अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में 4 कामों की हमें कसरत करना चाहिए, यानी 4 काम हमें खूब करना चाहिए। आज इन्हीं 4 कामों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक बड़ी खूबसूरत और प्यारी हदीस है जो आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूँ। ये 4 काम ऐसे महीने में 4 काम करने की ख़ास तौर पर तरगीब दी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर इन 4 कामों के करने का हुक्म दे रहे हों तो आप सोचिए वो 4 काम रमज़ान के महीने में कितने ख़ास होंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने में फरमाया कि 4 चीज़ों की कसरत किया करो, जिनमें से 2 चीज़ें तो अल्लाह की रज़ा के लिए हैं और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें चारा कार नहीं, यानी 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जिनसे अल्लाह राज़ी होगा। हमें और क्या चाहिए? अल्लाह की रज़ा ही तो चाहिए ना। और 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मजबूरी है, यानी बंदा उनके बगैर रह ही नहीं सकता है। अब आइए वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, नंबर 1 कलिमा तय्यबा। कलिमा तय्यबा की कसरत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोगों को पता होगा कि ये कलिमा तय्यबा इतना वज़नी है कि अगर एक पलड़े में ज़मीन व आसमान रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में कलिमा तय्यबा रख दिया जाए तो कलिमा तय्यबा वाला पलड़ा झुक जाएगा वज़न की वजह से। ये बहुत वज़नी कलिमा है और हदीस में आता है अफ़ज़लु ज़िक्री कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि बेहतरीन ज़िक्र कलिमा तय्यबा है। आपको पता होगा कि अगर 90 साल का बूढ़ा भी मरने से 1 मिनट पहले जिसकी सारी जिंदगी कुफ्र और शिर्क में गुजरी हो, तौबा कर ले और ईमान ले आए और अपनी ज़बान से ये कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो भी जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो ये कलिमा तय्यबा है जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है। इसीलिए हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कलिमा तय्यबा। कलिमा तय्यबा की हम खूब कसरत करें रमज़ान के महीने में। जिस चीज़ की हम जितनी कसरत करेंगे मरते वक्त वो चीज़ हमारी ज़बान पर आसानी से आ जाएगी। अगर हम कलिमा तय्यबा की सुबह शाम आम दिनों में एक तस्बीह रोज़ाना पढ़े ना, तो मरने के वक्त कलिमा तय्यबा ज़बान पर खुद ब खुद आसानी से आ जाएगा। दूसरी चीज़ हुज़ूर ने फरमाई इस्तिग़फ़ार की कसरत। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आप इतना भी पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो शॉर्ट भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप लोगों को पता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अल्लाह के जो मुक़र्रब बंदे होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनकी एक खूबी ये भी बयान फरमाई है कि वो सहरी के वक्त में उठते हैं, तहज्जुद के वक्त में उठते हैं और अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो ये अल्लाह वालों की खूबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूसरी चीज़ इस्तिग़फ़ार की कसरत। तो रमज़ान का दूसरा शराबी चल रहा है, इस्तिग़फ़ार की खूब कसरत करें। एक बंदे के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जब वो इस दुनिया से जाए तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो चुके हों। और जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो वो अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से तलब करता है। इसीलिए इस्तिग़फ़ार की खूब कसरत करनी है। तो ये 2 काम तो जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं। हर बंदा गुनहगार है, ख़ताकार है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि बेहतरीन ख़ताकार वो बंदा है जो तौबा करने वाला हो। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि अल्लाह को पाकीज़ा और तौबा करने वाले बंदे बहुत पसंद है। जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह की मोहब्बत जोश में आती है और सच्चे दिल से अगर बंदा तौबा कर ले तो उसके गुनाह ज़मीन व आसमान भरकर भी क्यों ना हो, अल्लाह उनको माफ़ फरमा देता है। इसीलिए अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, दूसरी जो चीज़ है वो है इस्तिग़फ़ार की कसरत। तीसरी चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि जन्नत की तलब करो। अल्लाह से जन्नत मांगो कि ए अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, ए अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। जन्नत अल्लाह से मांगो। और रमज़ान के महीने में तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की सेल सी लगा देता है, जन्नतें सजा दी जाती हैं और अल्लाह की जो रहमत है और अल्लाह की जो मग़फ़िरत है और अल्लाह की जो मोहब्बत है वो बंदों को माफ़ करने के बहाने ढूंढती है, बंदों को इनाम में जन्नत देने के बहाने तलाश करती है।
چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی جنتیں دے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ بہانوں پر بڑی بڑی جنتیں بندوں کو دے دیتا ہے۔ تو تیسری چیز ہے جنت کی طلب۔ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جنت خوب مانگیں۔ چوتھی چیز جہنم کی آگ سے پناہ۔ اللہ تعالیٰ سے آپ جہنم کی آگ سے پناہ مانگیے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لے۔ جہنم بہت سخت چیز ہے، بہت سخت چیز ہے۔ جہنم سے پناہ مانگیے اللہ سے آپ کہ اللہ جہنم سے بچا لے، اے اللہ جہنم سے بچا لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ 4 چیزیں ہیں جن کی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رمضان میں کرنے کی تعلیم دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان 4 چیزوں کی خوب کثرت کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک